अरे गर्मी को भगाओ, दिल को ठंडक पहुंचाओ। आपके शहर, आपके मोहल्ले में आ गई है मशहूर रामजी कुल्फी। ठंडी ठंडी मीठी मीठी मलाई कुल्फी, गाढ़े दूध और असली मलाई वाली कुल्फी। बच्चों की फेवरेट, बड़ों की जान। जेब ढीली करो और इस कड़कड़ाती धूप में कुल्फी का मजा लो। आ जाओ रबड़ी वाली, पिस्ते वाली कुल्फी। ठंडी कुल्फी खा लीजिए, आ जाइए। अंकल एक 10 वाली कॉर्न कुल्फी दे दो। बहुत दिन हो गए बाजार में घूमे हुए। ड्यूटी के चक्कर में टाइम ही नहीं मिल पाता है। आपके शहर, आपके मोहल्ले में आ गई है मशहूर रामजी कुल्फी। ठंडी ठंडी मीठी मीठी मलाई कुल्फी, एकदम गाढ़े दूध और असली मलाई वाली कुल्फी। बच्चों की फेवरेट, बड़ों की जान। ठंडी ठंडी मलाई। रबड़ी कुल्फी खाइए जनाब, गर्मी की सबसे बेहतरीन दवा। ठंडी ठंडी कुल्फी ले लो, रबड़ी कुल्फी खाइए जनाब। आ जाओ ठंडी ठंडी कुल्फी खा जाओ। अरे वाह, कुल्फी बहुत दिन हो गए खाए हुए। अगर एक कुल्फी खा लिया जाए तो मजा ही आ जाए। बचपन की यादें ताजा हो जाएगी। वैसे भी गर्मी बहुत हो रही है। अरे अंकल जी, एक ठंडी ठंडी कुल्फी खिला दूं? कौन सी वाली खाएगी बेटी? कॉर्न कुल्फी, मावा की कुल्फी, सॉफ्टी कुल्फी? सॉफ्टी ही दे दो अंकल जी। सॉफ्टी कुल्फी जैसा मजा किसी भी और कुल्फी में थोड़ी है। अभी देता हूँ बेटी। वाह अंकल, वो मजा ही आ गया। अरे वाह, गर्मी में सॉफ्टी का मजा, सुकून ही मिल गया। साहब साहब क्या चाहिए साहब? अभी पैक कर देती हूँ। आप तो बताओ क्या चाहिए? सब्जी ताजा है या नहीं? सड़ी हुई मत कर देना पैक यहाँ से। नहीं साहब, सड़ी हुई नहीं है, एकदम ताजा है। 1 किलो टमाटर, आधा किलो बैंगन और 1 किलो प्याज पैक कर जल्दी। अभी करती हूँ साहब। सुन, मैं अभी आ रहा हूँ। 5 मिनट में पैक हो जानी चाहिए सब्जी, वरना तू जानती है मुझे। अभी करती हूँ साहब, आपके आने से पहले कर दूंगी। बहुत देर हो गई तुझे घंटी बजाते हुए। चल एक कुल्फी दे दो। हैं? कौन सी देना है साहब आपको? कौन सी? अबे बुड्ढे, ज्यादा सवाल मत कर। तेरे पास जो है वही खिला दे। मुझसे सवाल करेगा? तेरी इतनी हिम्मत? हाँ सॉरी साहब, गुस्सा मत हो साहब, मेरा मतलब वो नहीं था। अभी देता हूं साहब, बस 1 मिनट रुको। वो बुड्ढे, मजा आ गया। अरे वाह बुड्ढे, तेरी कुल्फी तो बहुत अच्छी है, मजा आ गया। कहां जा रहे हो साहब? कुल्फी के पैसे तो दे जाओ। क्या कहा तुमने? तुझे पैसे चाहिए? तेरी इतनी हिम्मत कि तू मुझसे पैसे मांगे? तू भूल गया कि मैं कौन हूं? अभी तेरा ठेला उठवा सकता हूं, समझा? इतना मारूंगा ना कि दिमाग ठिकाने पे आ जाएगा। मुझसे पैसे मांगेगा तू? साहब मैंने क्या किया? तो मैं तो बस आपसे कुल्फी कुई के पैसे मांग रहा हूं। साहब अगर आप पैसे नहीं दीजिएगा तो मेरा नुकसान लग जाएगा। साहब अब पहले ही इतनी महंगाई में सबकी लगी पड़ी है, तेरा घाटा लग जाएगा तो मैं क्या करूं? मैंने कौन सा तेरी सारी आइसक्रीम ले ली? एक ही तो आइसक्रीम खाया हूं, उसके भी पैसे मांग रहा है तू। साहब प्लीज, मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूं, मुझे आइसक्रीम के पैसे दे दीजिए। अच्छा तो मैं तेरी बात मान लूं क्या? तू जानता नहीं कि मैं कौन हूं? इतना मारूंगा ना कि घर तक नहीं जा पाएगा, समझा? मेरे से रख। साहब बहुत मुश्किल से घर चलता है, प्लीज पैसे दे दीजिए। क्यों मेरी लंका लगा रहे हो साहब?
देख मेरा मूड मत खराब कर वरना बहुत मारूंगा। मुझे गुस्सा मत दिलाओ वरना तेरे साथ क्या होगा तू सोच भी नहीं सकता। साहब प्लीज मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूं, मुझे आइसक्रीम के पैसे दे दीजिए। साहब प्लीज मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूं, मुझे आइसक्रीम के पैसे दे दीजिए। मुझे डंडा उठाने पे मजबूर मत कर, अच्छे से बोल रहा हूं। मुझसे पैसे मांगने की हिम्मत भी मत करना। आज से मैं तेरे यहां डेली कुल्फी खाऊंगा और कभी पैसे नहीं दूंगा। और अगर तूने पैसे मांग लिए तो तेरे साथ मैं क्या करूंगा तुझे अच्छे से पता है। देखिए इंस्पेक्टर, आप बिल्कुल गलत कर रहे हैं। आपको पैसे देने ही पड़ेंगे। एक गरीब के साथ ऐसा व्यवहार आप क्यों कर रहे हैं? ये आपको कोई अधिकार नहीं है ऐसा करने का। थोड़ी तो शर्म करो। तुम्हें सरकार इतनी सैलरी दे रही है, फिर भी का हक खा रहे हो। तू कौन है जो बीच में फटर फटर कर रही है? ज्यादा बहस मत कर वरना दूंगा एक थप्पड़ कान के नीचे। सब आपको शोभा नहीं देता। वर्दी पहने हो इसका मतलब कुछ भी करोगे। आप जो भी कर रहे हो ना, ये सब बिल्कुल गलत है। खुद तो गवार लगती है और मुझे सिखा रही है कि मुझे क्या करना चाहिए। निकल जा यहां से वरना तू भी मार खाएगी, समझे? अच्छा वर्दी पहनी हो इसलिए जो मन में आ रहा है वही बोल रहे हो। मार के दिखाओ, देखती हूं मैं। जनता की कोई वैल्यू ही नहीं है आप लोगों के सामने। आपको पता भी है कि वर्दी किस लिए पहनी जाती है। बिना वजह एक गरीब को परेशान कर रहे हो, ऊपर से मैं मना कर रही हूं तो मुझ पे भटक रहे हैं। पहले वर्दी की इज्जत करना सीखिए, उसके बाद ड्यूटी कीजिए। पुलिस बन गए हो इसका मतलब खुद को यमराज समझ रहे हो। ए लड़की हद में रह के बात कर, ज्यादा बहस मत कर, मेरा ऐसे ही मूड खराब है, ज्यादा खराब कर रही है। आपको पता भी है कि वर्दी किस लिए पहनी जाती है। बिना वजह एक गरीब को परेशान कर रहे हो, ऊपर से मैं मना कर रही हूं तो मुझ पे भड़क रहे हो। ए बुढ़े समझा दे इस लड़की को वरना तेरे साथ साथ ये भी मार खाएगी। शायद ये मुझे अच्छे से जानती नहीं है इसलिए पंगा ले रही है। मैं अच्छे से बोल रहा हूं, इसे यहां जाने को बोल वरना इसका वो हाल करूंगा जो इसने सपने में भी नहीं सौंपा होगा। तुम यहां से चली जाओ, इंस्पेक्टर से इस तरह की बातें नहीं करते। बेटा तुम घर जाओ, सब लोग तुम्हारा इंतजार कर रहे होंगे। देखती हूँ कि ये पैसे कैसे नहीं देता है। कानून क्या इसका बाप का है क्या जो कुल्फी खाएगा और पैसे नहीं देगा? ये एक इंस्पेक्टर हुआ तो क्या हो गया, कुछ भी करेगा। जनता को हक है आजादी का। ये किसी गरीब के साथ अत्याचार क्यों कर रहा है? शायद इसे पता होना चाहिए था कि कोई भी अधिकारी इस तरह से किसी आदमी के साथ गलत व्यवहार नहीं कर सकता। देख रहे हो इस लड़की को किस तरह बात कर रही है, वो भी एक इंस्पेक्टर से। इसे पता नहीं है कि मैं इसका क्या हाल करूंगा। तुम इसे समझा दो। बेटी प्लीज मेरी बात मान लो, तुम यहां से चली जाओ। फालतू में तुम दिमाग लगा रही हो। अच्छे से बोल रहा हूं बेटी, तुम चली जाओ अपने घर। अंकल आप चिंता मत करो, मुझे अच्छे से पता है मुझे क्या करना चाहिए। ये पुलिस वाले वर्दी के नाम पे कलंक है। धिक्कार है इन जैसों पे। ये इस तरह लोगों को लूटते हैं, इन्हें शर्म नहीं आती गरीबों पे अत्याचार करते हुए। मुझे शर्म आती है इन जैसे पुलिस वालों पे। इंस्पेक्टर साहब आप गुस्सा मत कीजिए, मैं समझाता हूं इसे। मुझे आपसे कोई पैसे नहीं चाहिए, प्लीज इसे कुछ मत बोलिए। आगे से मैं आपसे पैसे भी नहीं मांगूंगा, प्लीज आप चले जाइए। सर अब तू समझ गया ना, आगे से मुझसे कभी पैसे मत मांगना और मुझसे बहस मत करना, ठीक है? फालतू में मेरा टाइम खराब कर दिया तू तो। ये आगे से ध्यान रखना वरना तुझे पता है तेरा क्या होने वाला है। तुझे तो अच्छे से पता है लाडले। अंकल आपने उस इंस्पेक्टर को ऐसे जाने क्यों दिया? ये लोग सिर्फ गरीबों पर अत्याचार करते हैं, लोगों को लूटते हैं। उन्हें जरा भी शर्म नहीं आती ये सब करने में। मैं नहीं छोड़ूंगी उस इंस्पेक्टर को, उसने बहुत गलत किया है, आपके साथ भी और मेरे साथ भी। ये एक अपराध है, मैं उसे सजा दूंगी। नहीं बेटी तुम कुछ नहीं कर सकती हो, वो कुछ भी कर सकता है। उन लोगों से लड़ना हम जैसों के लिए बेवकूफी है, हम उनसे मुकाबला नहीं कर सकते बेटा। अब मैं उसके खिलाफ कंप्लेंट करूंगी और उसे सस्पेंड करवा के रहूंगी। उसने बहुत बड़ा अपराध किया है और उसे उसकी सजा जरूर मिलेगी। हम ऐसा कुछ नहीं कर सकते बेटी भी, वो एक इंस्पेक्टर है और हम लोग गरीब, हम उनसे मुकाबला नहीं कर सकते। तुम उसके खिलाफ कोई कंप्लेंट मत करना। आप घबराओ मत अंकल, मैं उसके खिलाफ कंप्लेंट तो करूंगी ही। अब उसे सजा दिलाना मेरा काम है और मुझे अच्छे से पता है कि मुझे क्या करना चाहिए। ऐसा मत बोलो बेटा, अगर तुम कंप्लेंट करोगी तो वो लोग शायद उल्टा तुम्हें ही जेल के अंदर डाल देंगे। वो दरोगा है, उसके पास बहुत पावर है, वो कुछ भी कर सकता है। ये इंस्पेक्टर बहुत ही जालिम है, बाजार में बहुत सारे लोगों से हफ्ता वसूली भी करता है, कई लोगों से सामान ले लेता है लेकिन पैसे नहीं देता। अगर कोई कभी पैसे मांग ले तो उसे मारता है, पीटता है और धमकाता है, जिसकी वजह से कोई कुछ नहीं बोल पाता, सब डरते हैं इससे। क्या
वो इंस्पेक्टर यहाँ ये सब भी करता है, इसका मतलब वो तो बहुत ही बड़ा क्रिमिनल है। अब मुझे मत रोको, अब उसे तो सजा देनी ही पड़ेगी। मैं यह सब बिल्कुल भी नहीं होने दूंगी। मैं उसे सस्पेंड करवा के रहूंगी। उसे क्या लगता है वो इतने बड़े अपराध करके बच जाएगा? हम उसका कुछ नहीं कर सकते। सिर्फ हम नहीं, यहाँ के बहुत लोग उसे रोकना चाहते हैं लेकिन नहीं रोक पाते। तो तुम उसका क्या कर लोगी? कुछ भी नहीं कर सकती हूँ अंकल, मैं उसे खड़े खड़े सस्पेंड कर सकती हूँ, क्योंकि मैं कोई आम लड़की नहीं हूँ। मैं इस जिले की नई आईपीएस, और अब वो बच नहीं सकता। क्या मजाक करती हो बेटी? तुम आईपीएस ऑफिसर हो? कहीं तुम मजाक तो नहीं कर रही? ये मजाक करने का टाइम नहीं है बेटा। नहीं अंकल, मैं कोई मजाक नहीं कर रही। मैं सच में इस जिले की आईपीएस हूँ। मैंने उसे अभी इसलिए नहीं रोका क्योंकि मैं देखना चाहती थी कि वो किस हद तक जा सकता है। अगर ऐसी बात है तो तुम तो उससे अच्छे से लड़ सकती हो और उसे सस्पेंड भी कर सकती हो। इस इंस्पेक्टर ने हम जैसे गरीबों को बहुत सताया है। अब आपसे हमारी यही विनती है बेटा, हमें न्याय दिला दो। ये लीजिए अंकल, 100 रुपए, ये आपके काम आएंगे। अरे धन्यवाद बेटा, अब मैं चलती हूँ। अब मैं चलती हूँ। अम्मा सेब कैसे दे रही हैं? बेटा 100 किलो हो सेब। बताओ कितने चाहिए? 1 किलो कर दो अम्मा। सुबह की गई हुई है, कहाँ रह गई? अब तक तो आ जाना चाहिए था कोमल को। किस में आ गई माँ? अब मुझे डांटना मत है अम्मा, थोड़ा काम था इसलिए लेट हो गई है तुझे मैं कितना डर गई थी। इतनी देर कैसे लगा दी तूने? ऊपर से कोई कॉल भी नहीं करी। शांत हो जा मेरी प्यारी माँ, शांत हो जा। अब मैं आ गई हूं तो अब क्या डरना। लो सेब खा लो। सेब तो मैं खा लूंगी, पर मुझे बताता तो सही क्या काम था ऐसा जो तू सुबह 9 बजे की निकली हुई दोपहर के 2 बजे घर आई है? अरे कुछ नहीं अम्मा, वो क्या है कि इस एरिया का दरोगा है ना विक्रम सिंह, वो अपनी वर्दी का कुछ ज्यादा ही गलत फायदा उठा रहा है। अच्छा मैं चलती हूँ अम्मा, शाम तक आ जाऊंगी। ओके बाय अम्मा। आजकल के बच्चे भी ना कुछ ज्यादा ही हवाबाजी हो गए हैं। अभी तो आई थी और गई भी। आज मेरी ड्यूटी का इम्तिहान है। मेरे होते हुए मेरे जिले में ऐसे भ्रष्ट पुलिस वालों का राज नहीं चल सकेगा। ऐसे हो सर, मुझे एक कंप्लेंट दर्ज करानी है। किसके खिलाफ? क्या हुआ है? मुझे इंस्पेक्टर सत्यम के खिलाफ एफआईआर दर्ज करानी है। क्या इंस्पेक्टर सत्यम के खिलाफ? हाँ, इंस्पेक्टर सत्यम के खिलाफ। मैडम ये क्या बोल रही हैं आप? मैं सच कह रही हूँ। दिमाग ठीक तो है आपका? बिल्कुल ठीक है, मैं सच बोल रही हूँ। मुझे इंस्पेक्टर सत्यम के खिलाफ कंप्लेंट लिखवानी है। उन्होंने आज बाजार में एक गरीब बेबस बूढ़े कुल्फी वाले पे हाथ उठाया है। मैडम आप समझ नहीं रही हैं। इंस्पेक्टर सत्यम इस थाने के दरोगा हैं। मैं उनके खिलाफ कोई रिपोर्ट नहीं लिख सकता। दरोगा है तो क्या हुआ, अपराधी हैं वो। उन्होंने कानून तोड़ा है और अपराध करने वालों को सजा जरूर मिलेगी। आप अभी उनके खिलाफ शिकायत दर्ज कीजिए। एक बार बोल दिया, चुपचाप यहां से चली जाओ। लेकिन सर मेरी शिकायत है। तुम कौन होती हो रिपोर्ट लिखवाने वाली? वो दरोगा है। सर देखिए, मैं अच्छे से बोल रही हूँ कि आप रिपोर्ट लिखिए, वरना मैं आपके खिलाफ भी शिकायत दर्ज करूंगी ड्यूटी में लापरवाही और अपराधी को बचाने के लिए। ये लड़की मुझसे ज्यादा बहस मत कर, समझी? तुझे पता है ये पुलिस स्टेशन है। हम यहाँ के अधिकारी हैं और तू हमें धमकी दे रही। शायद तुझे इंस्पेक्टर सत्यम के बारे में कुछ पता नहीं है। अब या तो यहां से चली जा, वरना तेरे साथ वो होगा जो तू सपने में भी नहीं सोच सकती। मैं आपका कहां मान लूं? मैं आपका डराना धमकाना सुनकर डरने वाली नहीं हूं। चाहे इंस्पेक्टर सत्यम कैसा भी हो, उसे तो मैं सस्पेंड करवा के रहूंगी। खैर, उसे तो उसकी सजा जरूर मिलेगी। और आपका व्यवहार देखकर लग रहा है कि आपको भी सस्पेंड करना बहुत जरूरी है। तो तू हमें सस्पेंड करेगी? तुझे पता भी है सस्पेंड क्या होता है? गौर लड़की, निकल यहां से, वरना घर का रास्ता भूल जाएगी। मैं सस्पेंड करूंगी, आपको भी और आपके दरोगा साहब को भी, क्योंकि मैं कौन हूं। जब ये जान जाओगे तो तुम दोनों की फटकर चौड़ी हो जाएगी। तेरी इतनी औकात कि तू हमें सस्पेंड करेगी?
खुद को कभी आईने में देखा है? गवार लड़की अभी रोते हुए घर जाएगी। मैं अभी के अभी तुम दोनों को सस्पेंड करूंगी, क्योंकि मैं कोई आम लड़की नहीं हूं। मैं एक आईपीएस ऑफिसर हूं। ये देखिए मेरा आईडी कार्ड। अब नहीं बच पाओगे तुम। मैडम हमें माफ कर दीजिए। मैडम हमें माफ कर दीजिए। हमें बिल्कुल नहीं पता था कि आप हमारी नई आईपीएस मैडम हैं। बस अब मैं तुम्हारी कुछ नहीं सुनूंगी। हेलो, मैं गोपालपुर जिले की आईपीएस दिव्या शर्मा। मैं इस समय थानागाजी थाने में हूँ। यहाँ के थाने का दरोगा सत्यम और यहाँ के एसईओ के खिलाफ अभी रिपोर्ट बनाओ। और हाँ, जल्दी यहाँ थाना विभागीय टीम को भेजो। मैं किसी को नहीं छोड़ने वाली। जल्दी अधिकारियों को यहाँ भेजो। Subscribe this channel and press the bell icon.